आज भी चीन के साथ भारत का जो व्यापार घाटा है वो इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं, 8,40,000 करोड़ रुपए का है, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। साल 2024-25 में भारत ने चीन से 9,60,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, लेकिन चीन को सिर्फ 1,20,000 करोड़ रुपए का हमने सामान बेचा। अब चीन क्योंकि दुनिया के हर देश को अपना सामान निर्यात करता है और वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग यही सोच लेते हैं कि चाइना तो दूसरे देशों से सामान खरीदता ही नहीं होगा और उसे जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। लेकिन यह धारणा भी पूरी तरह गलत है। साल 2023 में चाइना ने 293 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचा था, तो दुनिया के अलग अलग देशों से 183 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा भी था। तो ऐसा नहीं कि चाइना चूंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है तो उसको दूसरे देशों से कुछ खरीदना नहीं पड़ता है। वो एक्सपोर्ट करता है, ज्यादा करता है, लेकिन लगभग उसके आधे से ज्यादा वो इंपोर्ट भी करता है। तो कुल मिलाकर कुल ट्रेड उसका 477 लाख करोड़ का आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। हमें इसी में हिस्सेदारी चाहिए। हमें यहीं पर जो वो सामान खरीदता है वहां पर भारत को अपनी जगह बढ़ानी होगी। समस्या ये है कि अभी चाइना के आयात में हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। चाइना जो सामान दुनिया में जाकर खरीदता है उसमें भारत की हिस्सेदारी है सिर्फ ये 0.84%, जबकि भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी कितनी है? 15.7%। इसको बदलना जरूरी है। निर्यात में ये हिस्सेदारी 0.84% से बढ़ाकर कम से कम हमें 5% तक ले जाना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा, और चाइना भी ऐसा करने में हमें रोक नहीं पाएगा क्योंकि वो खुद हमें लाखों करोड़ों रुपए का सामान बेचता तो है।